अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर और वर्डप्रेस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस एंगुलर वर्डप्रेस के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम सिंगल पोस्ट पर पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट पर मूव कर सकें। जिस तरीके से आप नॉर्मली अगर आपने वर्डप्रेस में काम किया हो तो आपको पता होगा कि जैसे सिंगल पोस्ट ओपन होती है तो वहाँ पर नीचे या तो नेक्स्ट पोस्ट का टाइटल आ जाता है या प्रीवियस पोस्ट का टाइटल आ जाता है या वन ऑफ देम आ जाता है और आप उस पर क्लिक करके उस पोस्ट पर शिफ्ट कर जाते हैं। तो यही फीचर हम इस वीडियो में अचीव करेंगे यूजिंग एंगुलर। और एक नया फीचर है जो कि एक न्यू थिंग है रेस्टफुल एपीआई की, वो भी हम लर्न करेंगे जिसमें हम क्रिएट करेंगे एक न्यू स्कीमा या एक न्यू फील्ड क्रिएट करेंगे इन द स्कीमा ऑफ वर्डप्रेस एपीआई। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जिस फीचर की मैंने बात की है वो ये है कि सपोज कीजिए मैं इस पोस्ट को जो कि आई एम वर्थ लविंग है या मार्कअप में इमेज अलाइनमेंट है इसको व्यू करता हूँ। व्यू पे क्लिक करके यहाँ पर व्यू करता हूँ तो ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी अभी पोस्ट। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये एडिट वाला जो व्यू वाला बटन है ये ख़त्म करूँगा, इसको चेक लगाऊंगा कि सिंगल पोस्ट पर ये शो ना हो। दूसरा, यहाँ पर नीचे मैं कहीं पर नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन लगा दूंगा जिस तरीके से हमने पेजिनेशन लगाई है 1 2 3 वाली, इसमें हम सिर्फ नेक्स्ट और प्रीवियस लगा देंगे और फिर उस पर क्लिक करते हुए हम नेक्स्ट पोस्ट या प्रीवियस पोस्ट पर चले जाएंगे। अब चूंकि ये फर्स्ट पोस्ट है, लेटेस्ट पोस्ट है, तो इट मीन इसकी प्रीवियस पोस्ट तो कोई नहीं होगी, नेक्स्ट पोस्ट इस पर अवेलेबल होगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ VS कोड को ओपन कर लेता हूँ और इस VS कोड में यहाँ पर सबसे पहले तो हमें HTML चाहिए टेम्पलेट, तो इस नैव को ही हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं विद इन दिस लूप ऐड करूँगा क्योंकि ये हमें सिंगल पोस्ट पर भी इस लूप के अंदर उस पोस्ट से स्लग चाहिए होगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पर विद इन दिस लूप हमें इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा सॉरी। तो ng फॉर हमें अब नहीं चाहिए इसमें। इसके अलावा ng इफ पोस्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू 1 कि ये उसी सूरत में डिस्प्ले हो जबकि पोस्ट की लेंथ हमारे पास एक हो, मतलब सिंगल पोस्ट शो रही हो, तभी ये नैव बार शो होनी चाहिए। नेक्स्ट लिंक में हमें क्यूरी इसको पास नहीं करनी, यहाँ पर सिंपली हमें स्लग पास करना है और अपडेट पेज की बजाय गेट पोस्ट का फंक्शन हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम ऐड कर देंगे या तो नेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या प्रीवियस। तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट ऐड कर दिया, तो उसके बाद प्रीवियस वाला कोड भी इसी तरीके से हम ऐड करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास प्रीवियस का मेथड हो जाएगा। सो प्रीवियस, और ये भी सेम ही मेथड को कॉल करेगा। चेंज हमने क्या करना है, चेंज हमने यहाँ पर करना है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट पोस्ट और प्रीवियस पोस्ट का स्लग चाहिए होगा ताकि हम उसको यहाँ पर अपेंड कर सकें जिस तरीके से हमने ये व्यू वाला अपेंड किया था, सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो ये भी एरर दे रहा है, तो इसका एरर का मतलब है कि यहाँ पर गेट पोस्ट का मेथड अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं एक और काम करता हूँ, चूँकि अब हमें गेट पोस्ट के ज़रिए पोस्ट को गेट करना है, तो यहाँ पर मैं बजाय इसको इधर कॉल करने के मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको दिस डॉट गेट पोस्ट को कॉल कर लेता हूँ सिंपली इस फंक्शन को। तो ये अब हमारी एपीआई से फंक्शन गेट करेगा पोस्ट को और हमारे पास वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट जो इससे पहले आ रहा था वो देख सकते हैं, वही रिजल्ट आ रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सॉरी, तो यहाँ पर अब जो है हमारा गेट पोस्ट का फंक्शन भी क्रिएट हो गया। तो ये हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे स्लग को ऐड कराना है, तो लेकिन उसको ऐड करने से पहले हमें इसको अपने स्कीमा के अंदर नेक्स्ट पोस्ट लिंक को ऐड करना है। अगर हम यहाँ पर देखें wp-dev/wp-json/posts में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कहीं पर भी नेक्स्ट या प्रीवियस पोस्ट का लिंक नहीं आ रहा।
तो हमने इस स्कीमा के अंदर जिस तरीके से ये की वैल्यू पेयर है, इसी तरीके से हमने एक फील्ड ऐड करनी है एक्स्ट्रा। तो इसके लिए हमें सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ओपन करना होगा अपना WP Dev के प्रोजेक्ट को। तो मैंने यहाँ पर WP Dev का फोल्डर सबलाइम टेक्स्ट में ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर WP कंटेंट थीम्स और जो हमने थीम क्रिएट की थी उसके functions.php में हम जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको क्लेरिफाई कर दूँ कि मैं इसको थीम के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अलग से प्लगइन क्रिएट करते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द प्लगइन की सीरीज़ भी आएगी, तो हम इसको एज अ सेपरेट प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि अगर हमने किसी को क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट बना के दिया, कल को वो अपनी थीम को चेंज करता है तो हमारी कोड को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोड किसी भी तरीके से थीम से लिंक नहीं होगा। तो इसलिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप प्लगइन क्रिएट करें। मैं चूँकि इसको थीम में यूज़ कर रहा हूँ functions.php में, तो सेम कोड हम इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना होगा विद इन द प्लगइन। तो खैर अब हम चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट में हमने क्या लिखना है। हमें एक हुक है रेस्टफुल जब इनिट होती है, API इनिट होती है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक एक्शन हुक ऐड करनी है। सो ऐड एक्शन रेस्ट अंडरस्कोर API इनिट। तो ये हमारे पास बेसिकली एक एक्शन है, एक्शन हुक है, और इसके अगेंस्ट हम यहाँ पर एक फंक्शन पास करेंगे रेस्ट API इनिट, या आप इसको कह सकते हैं रेस्ट API न्यू फील्ड, मतलब हम इसकी मदद से न्यू फील्ड ऐड कर रहे हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद इसका एक मेथड है रजिस्टर API फील्ड। तो ये हमारे पास है रजिस्टर रेस्ट फील्ड है, हाँ जी रजिस्टर रेस्ट फील्ड है। तो ये 3 पैरामीटर्स लेती है जो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है जी ऑब्जेक्ट टाइप क्या है। इस ऑब्जेक्ट टाइप में या तो आप एरे दे सकते हैं या एक सिंगल स्ट्रिंग। तो अगर मैंने सिर्फ इसको पोस्ट के लिए ऐड करना है तो यहाँ पर मैं पोस्ट दे दूंगा। अगर मुझे पेजेस के लिए भी ऐड करना है तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसको इन द फॉर्म ऑफ एरे दूंगा। अब चूंकि सिर्फ ये मुझे पोस्ट के लिए चाहिए तो यहाँ पर मैं इसको पोस्ट कह दूंगा, सिंपल सिंगल स्ट्रिंग। एट्रीब्यूट वो होगा जो यहाँ पर आपके डिस्प्ले होगा लेफ्ट साइड पर। यहाँ पर आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। मैं इसको दे देता हूँ NP नेक्स्ट एंड प्रीवियस, इस तरीके से _P। तो उसके बाद एरेज है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें 3 कॉल बैक फंक्शंस प्रोवाइड करने हैं। एक है गेट कॉल बैक, एक है अपडेट कॉल बैक, और थर्ड वन है स्कीमा। तो इसमें चूंकि हमने अभी सिर्फ व्यू पर काम कर रहे हैं तो अभी ऑथेंटिकेशन और एडिशन पे एडिट करने पे नहीं पहुंचे, तो इसलिए हमें सिर्फ एक ही फंक्शन यूज़ करेंगे गेट कॉल बैक। बाकी दोनों नल ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसमें पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेट कॉल बैक। अब आप चाहें तो यहाँ पर सिंगल कोड के अंदर उसका नाम दे सकते हैं फंक्शन का जिसको आप कॉल करना चाह रहे हैं, या डायरेक्टली यहाँ पर आप इसको एनोनिमसली इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया। तो गेट कॉल बैक फंक्शन में अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने नेक्स्ट पोस्ट का लिंक गेट करना है उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्ट की ID गेट करनी है, या नेक्स्ट पोस्ट की मतलब नेक्स्ट पोस्ट को गेट करना है एडजेसेंट पोस्ट को। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट एडजेसेंट पोस्ट, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट एडजेसेंट पोस्ट लिंक, सॉरी गेट एडजेसेंट पोस्ट है, ये गेट एडजेसेंट पोस्ट, ये WP का फंक्शन है। इसमें भी आगे फर्दर 3-4 पैरामीटर्स हैं। पहला जो है इन सेम टेक्सोनोमी है। फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर माउस होवर करूँ और यहाँ पर आपको मैं नेविगेट कर दूँ तो ये इसके 4 पैरामीटर है। इन सेम टर्म मतलब कैटेगरी से ही उठाना है या किसी और से भी। बाज़ दफ़ा आप होम पेज पर मल्टी टाइप की पोस्ट को डिस्प्ले करवाते हैं तो यहाँ पर वो डिफरेंट कैटेगरी या टेक्सोनोमी से हो सकती है, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो डिफ़ॉल्ट जो है वो कैटेगरी होती है, हम इसको डिफ़ॉल्ट ही लेकर चलते हैं। तो जो सेकंड पैरामीटर होता है वो है कि आपने किस टेक्सोनोमी को एक्सक्लूड करना है। मतलब कोई सर्टन टेक्सोनोमी है जिसको आप एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, ये देख सकते हैं एक्सक्लूड टर्म्स, तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इसको भी फिलहाल हम एम्प्टी रहने देते हैं। थर्ड पैरामीटर ट्रू या फॉल्स। अगर तो ये ट्रू होगा तो हमें प्रीवियस पोस्ट रिटर्न होगी, अगर ये फॉल्स होगा तो हमें नेक्स्ट पोस्ट रिटर्न होगी। और चूंकि मैंने यहाँ पर नेक्स्ट का वेरिएबल लिया तो इसलिए मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ और इसी को मैं प्रीवियस बना लेता हूँ। सो प्रीवियस और यहाँ पर सिंपली हमें ट्रू करना है।
तो ये हमारे पास नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों आ गई पोस्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर तो नेक्स्ट पोस्ट के अंदर कुछ डाटा है तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पोस्ट में से नेक्स्ट स्लग उसका गेट करेंगे और वो गेट करेंगे गेट पोस्ट फील्ड के फंक्शन से। सो गेट पोस्ट फील्ड के फंक्शन से हम यहाँ पर से पोस्ट नेम उठाएंगे और नल में हम पास करेंगे नेक्स्ट को और डिस्प्ले को हम एज इट डिस्प्ले रहने देते हैं। उसके बाद इसी तरीके से हम यहाँ पर इफ़ प्रीवियस, ये चेक हम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर चेक नहीं लगाएंगे तो वो सेम पोस्ट का स्लग भी अगर नेक्स्ट पोस्ट सपोज अवेलेबल नहीं है, मतलब जैसे हम फर्स्ट पोस्ट पर हैं तो प्रीवियस पोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा उसी पोस्ट का स्लग उसमें अपेंड कर देगा जो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर चेक लगाना ज़रूरी है। सो गेट पोस्ट फील्ड और फील्ड नेम अगेन पोस्ट नेम और यहाँ पर नल की बजाय अब आ जाएगा प्रीवियस और सेम, बाकी उसमें सेम रहेगा। अब इसके बाद हम सिंपली इसको रिटर्न कर देते हैं। सो यहाँ पर हम ऐड करेंगे नेक्स्ट अंडरस्कोर स्लग इज एरे एंड यहाँ पर नेक्स्ट स्लग और इसके बाद प्रीवियस स्लग, ये भी प्रीवियस स्लग। तो ये इस तरीके से अब हमने एक रेस्टफुल एपीआई की नई फील्ड ऐड कर दी है। और अगर मैं इसको सेव करने के बाद अपने एपीआई को इसको रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पर भी ये वाली जो फील्ड है n_p ऐड हो जाएगी। सो मैं इसको रीलोड करता हूँ तो रीलोड करने के बाद आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास लिंक्स हो गए और यहाँ पर हमारे पास ऐड होनी चाहिए थी। इसको एक दफ़ा फिर रीलोड करते हैं। आई थिंक सम मिस्टेक गेट हैपन, तो लेट्स सी क्या मसला हुआ है। सो गेट कॉल बैक सही है। ओह सॉरी, यहाँ पर गेट कॉल बैक को इस तरीके से एज एन एरे पास करना था। सॉरी, ये मेरी मिस्टेक हो गई, एरे पास करना था इसको। तो अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप n_p की फील्ड ऐड हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट स्लग जो है वो नल है और प्रीवियस स्लग जो है हमारे पास टेम्पलेट फीचर्ड इमेज आ रहा है। तो इसका मतलब है जो लेटेस्ट पोस्ट है उसमें प्रीवियस पोस्ट में हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन नेक्स्ट स्लग में हमारे पास पोस्ट अवेलेबल नहीं है। तो ये बेसिकली जब लेटेस्ट पोस्ट फर्स्ट पेज पे शो होती है तो डेफिनेटली नेक्स्ट नहीं होता, प्रीवियस में अवेलेबल होता है। अब चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका भी वही है जिस तरह हमने पेजिनेशन क्रिएट की थी और उसमें हमने दोबारा से फंक्शन को कॉल किया था अपडेट पेज वाले को। तो इसमें हम गेट पोस्ट वाले को कॉल कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर स्लग के तौर पर पास करना होगा। इसमें यहाँ पर हम क्यूरी पैराम पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें स्लग के तौर पर उसको एज अ पैरामीटर पास करना है। तो सिंपली हम लिखेंगे पोस्ट डॉट n_p डॉट, अब ये नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लग आई थिंक हमने ऐड किया था, हाँ नेक्स्ट अंडरस्कोर स्लग, सो नेक्स्ट अंडरस्कोर स्लग, सो नेक्स्ट अंडरस्कोर स्लग। इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे प्रीवियस स्लग को। तो कॉपी किया, इसको प्लस किया और प्रीवियस स्लग। इसके अलावा यहाँ पर हम चेक भी एक लगा देंगे ताकि li को हाइड कर दे। सो ng इफ, अगर ये उसी सूरत में शो करे इफ पोस्ट डॉट n_p डॉट नेक्स्ट स्लग जो है वो एग्जिस्ट करता हो, वो नल ना हो। तो इसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इस li में भी पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस स्लग आ जाएगा prev। तो ये हमने ऐड कर दिया। तो अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट पोस्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा हमारे पास जो है वो प्रीवियस पोस्ट ओपन हो जाएगी और उसके बाद हम उस प्रीवियस पोस्ट को सॉरी यहाँ पर आई थिंक पोस्ट गेट स्लग और यहाँ पर ठीक है सब्सक्राइब। तो ये जो स्लग है ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा, मतलब ये जो राउट है ये प्रॉपरली स्लग गेट नहीं कर रहा।
तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको यहाँ पर एज अ पैरामीटर हम गेट पोस्ट को जो स्लग है वो पास कर देते हैं फ्रॉम कंपोनेंट। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट पोस्ट डॉट एन पी नेक्स्ट स्लग और यहाँ पर प्रीवियस स्लग मैंने पास कर दिया गेट पोस्ट को। तो अब ये इसके अंदर स्लग आ जाएगा। तो इस कोड को मैं वापस कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि चलिए इसको गेट पोस्ट को हम यहाँ से तो स्लग पास कर सकते हैं जब ये इनिट होगा। तो यहाँ पर तो ये स्लग पास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉरी तो यहाँ पर ये स्लग इसको गेट पोस्ट को पास होगा और ये स्लग यहाँ से अब हम क्यूरी करेंगे इस पोस्ट को। तो गेट पोस्ट के बाद हमने यहाँ पर ये स्लग पास कर दिया, इसी तरीके से हमने वहाँ पर भी स्लग पास कर दिया और अब हमने इस जगह पे ये ख़त्म करके इसकी जगह सिंपल हम स्लग लिख देंगे ये वाला। तो अब ये हमारा जो है वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ होम पेज पर पोस्ट पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास सही पोस्ट सारी आ रही हैं और यहाँ पर जब मैं व्यू पर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं नई पोस्ट जो है वो लोड हो रही है सक्सेसफुली। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रीवियस पोस्ट पर जब क्लिक करूँगा ये देख सकते हैं अब हम प्रीवियस पोस्ट पे चले गए हैं। फिर इसके बाद में प्रीवियस, तो अब हम जो है नेविगेट कर रहे हैं विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज और हमारा जो नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट वाला फीचर है वो सक्सेसफुली आप देख सकते हैं काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम जो है वो सिंगल पेज पे जो सिंगल पोस्ट पे नेविगेशन को क्रिएट कर सकते हैं इन एंगुलर यूजिंग वर्डप्रेस रेस्टफुल एपीआई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने सिंगल पोस्ट पे नेविगेशन को लगाया और चेक देखा किस तरीके से हम सिंगल पेज पर नेविगेशन को नेक्स्ट और प्रीवियस पोस्ट पर लेकर जा सकते हैं आसानी के साथ यूजिंग गेट पोस्ट फंक्शन। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।